क्योंकि भगवान की कृपा की बारिश तो बरस ही रही है, बारिश तो लगातार हो रही है, पर हमने अपने आंगन में कितना बड़ा बर्तन लगा रखा है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बारिश तो हो रही है, हमने गिलास लगाया, किसी ने लोटा लगाया, किसी ने बाल्टी लगाई, किसी ने बाल्टी टिकेगा। ऐसे ही शृणुयात श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। भगवान कहते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के जिसका श्रवण करता है कारण है। जहां भी देखो सजनो रामायण बताइए तो प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम। भगति संतन कर संगा, और उसी बात को भागवत जी प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो सबसे पहले हे भगवान, अभी मैंने आपको देखा नहीं है, सिर्फ आपके गुणों को सुना है। सुनने की बात कही पर सुने कैसे, प्रश्न ये है। तो श्रृणुयात बोले श्रद्धया युक्त जी में लिखा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नित्यम मम कथा यत्र वैष्णवा। नित्य माने जिस घर में रोज मेरी कथा होती है। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। जिसके घर में रोज मेरी कथा होती है। आप कहेंगे रोज कैसे, ये रोज तो संभव नहीं है, पर रोज कैसे काटने के लिए, समय काटने के लिए तो ठंडी हवा खाएंगे और कोई 5-7 दिन मनोरंजन भी हो जाए। आत्मा में गहन चिंतन करके हम आज तक कहाँ संसार में भटक रहे थे। हमें तो वास्तव में आज तक भगवान में ही लगना चाहिए था। इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसको हम लोग कथा कहते हैं। व्याकरण से देखें तो कम सुखम आनंदम आह्लादम उदयति इति कथा। कम सुखम, भगवान की कथा सुनना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद हो जाए। भगवान की कथा में ऐसा रति मति बुद्धि हमारी लग जाए कि हम कथा सुने बिना फिर रह न सके। तो बाजार से एक भागवत की पोथी ले आओ और शाम को दुकान से, मकान से, फैक्ट्री से, नौकरी से जब घर आते हो तो शाम को सब परिवार के लोग एक साथ बैठो, एक व्यक्ति एक अध्याय भागवत का हिंदी अर्थ पढ़े, बाकी सब लोग सुने। तो रोज घर में कथा हो गई। हनुमान जी महाराज के लिए आता है यत्र 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 और तत्र तत्र। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, जनता आए चाहे ना आए, सुने चाहे न सुने, लेकिन उनको पक्का विश्वास है कि रामचरित सुनत है, राम चरित्र सुनना, उतना ही संसार में कोई नहीं है। आप लोग कितने अंश में कथा सुनेंगे, कितने अंश में जीवन धारण करेंगे, ये तो भगवान ही जाने। पर भगवान 110% सुनेंगे ऐसा हमको पक्का विश्वास है। जनता आए चाहे ना आए, लेकिन जनार्दन की उपस्थिति कथा में अवश्य रहते, किसी न किसी रूप। तो लिखा है कि जिस घर में भगवान की रोज कथा होती है, कली वाया नरास्ते में येर जयंती सदा मम, उसके घर में कलयुग का वास नहीं है। कलयुग जाता कहाँ है? चलो, जो कुत्ता होगा कुत्ते की दोस्ती कुत्ते के साथ होगी, सुअर की दोस्ती सुअर के साथ होगी। कुत्ते को आपने कभी शेर के झुंड में देखा नहीं होगा और शेर को आपने कभी कुत्तों के झुंड में नहीं देखा होगा। कुत्ते की जो व्यक्ति जैसा होगा उसकी पूरी न कर सके तो भागवत जी को घर में खाली रख ले, कोई साफ शुद्ध कपड़े में लपेट करके।
सजनों, सब हर चीज का अपना एक स्वभाव होता है? छू तो भी जलाएगी, गुस्से में छू तो भी जलाएगी, उसका स्वभाव जलाने का है। ऐसे ही जो धार्मिक ग्रंथ है, भागवत है, रामायण है, इन सब ग्रंथों का काम है कल्याण करने का, इनका स्वभाव कल्याण करने का है। भाव कुभाव कुभाव अनक आलस भाव कुभाव नाम जपत मंगल हो, नाम जपत मंगल तो भाव कोई पूजन कर ले, धूप दीप नैवेद्य से सुन ले, अच्छी बात है, और सुन नहीं सकती कोई वस्त्र धूप दीप से भी पूजन कर ले तो भगवान कहते हैं वशीकृतो ययम तैश्च तस्त्रिया सत्पतिर यथा। जो धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर लेगी भागवत जी का तो लिखा है, भगवान कहते हैं वशीकृतो ययम तैश्च, वो भक्त तो मुझे अपने वश में कर लेता है। कैसे? जैसे तस्त्रिया सत्पतिर यथा, जैसे कोई भक्त मुझे अपने वश में कर लेता है, फिर तो पाछे पाछे हरी फिरे भक्तराज, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, पर भक्त कहता है कुछ नहीं चाहिए। आप देना चाहते हैं, बस आप उपासना के बदले सजनो कभी भागवत को सुनने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए करके बता दो
सबको यदि एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो भी स्वर्ग के अमृत की एक बूंद की बराबरी वो नहीं कर सकता है। पर उस स्वर्ग के अमृत से भी ये भागवत अमृत ज्यादा श्रेष्ठ है। एक बूंद यदि कोई पी ले तो 500 साल तक मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। एक जीवन को दिव्य जीवन देता है और एक दीर्घ जीवन देता है स्वर्ग, और भागवतामृत हमको एक दिव्य जीवन देता है, खिले हुए पुष्प की तरह जीवन देता है। भागवत का कोई ग्रहण कर ले, उसको जीवन में उतार लेना तो जीवन कितना सुखमय है। निकल जाएगा क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बसा
तुझसे क्या मैं सोचूं धड़कन, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं। महिमा गाए संत करे गुणगान करे तेरे विदाता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हर दास सब मिलकर उतारे आरती, मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणावतारम संसार सारं तुझके प्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं देवं भवानी पतितं नमामि। हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 धर्माणि प्रथमान्यसन्नादेवनाकं महिमानः सतन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाभे तुङ्गाङ्गजातिकरभीलरसाय प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वाम्बोजयामि जगदीश्वरमेव प्रसीद। नानां पुष्पाणि यथा कालो भवान्यो पुष्पाञ्जलिर्नादत्तो विराड परमेश्वर तस्मात्मकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीराम की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, धर्म का प्राणियों सद्भावना हो, का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय। श्री नमः पार्वती पतये श्रीमद्भागवत महापुराण आगे श्री श्री कोटि सुप्रभुने श्री श्री जन रहे जाके श्री श्री कोटि सुप्रभुने
शान्तिः सर्वगुण शान्तिः तानवामहे वशो ममाहवजानि गर्वद्धमा सर्वमङ्गलमङ्गले श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय अर्धसिद्धिर्भूति ध्वानि तिरुमति नमो अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनाभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः व्यासाय नमः शुकाचार्याय नमः शौनकादिर्षिमः वृषस्थिते बुद्ध मिथुनस्थिते देवगुरु बृहस्पति मिथुनस्थिते दानवगुरु शुक्र मीन सर्वणः कर्करासो हंसी देवी सौभाग्यवती सभार्या सहितेनो सपरिवार सुकुटुम्बो धनुर्धरासो श्रीमान भुवन चंद्री शर्मः स मीनासो दीपा देवी सपरिवार सपुत्र सुपुत्री समातुः सपरिवारस्य थापकरासो श्रीमान सौभाग्यवती सुपत्नीकस्य सपुत्र सपरिवारस्य मेषरासो श्रीमान आनंद वल्लभजी शर्मः गायत्री सौभाग्यवती कुंभरासो सभार्या सहितेनो तथा धनुर्धरासो श्रीमान धर्मेंद्र चंद्र शर्मः कुंभरासो शोभादिव्ये ओम जय गणपति गल मुखी अन की माला गल के जल्दी गंगा ओम जय गौरी स्वामी भरत हरा हर स्वामी हे तत् भव ओम जय गौरी नंदा हरे जय गिरिजानंदा जय गणपति गणेश का उपकरण पापाली प्रणाम करतांतो पाणी सर्वांना नसंतो प्रदर्शनां सुदेशे पापो हका प्रणाम पापा पाप संभो प्रायमा ओम हरे राम सिंहवाहनी आरती जय जग जननी सकल भव दुख हरनी महालक्ष्मी दुर्गा माता विजय रिद्धि सिद्धि संपत्ति दाता मधुर मुखहास भरहि उल्लास हरहि जन त्रास जयति भव वैभव भरनि दुख भव भरनि आरती जय जग जननी की सकल अघ आरती जय जग जननी की सकल भरनी की सुमन मन वासुदेव गावे सुजन जन सुनित हर गावे सुमन मन वासुदेव गावे सुजन जन सुनित हर गावे बाल रविवरन प्रकाशित किरण चरण हम शरण महामुद मंगल करनी की सकल अघ भगनी की सकल अघ रत्ना सकली चक्रायुधा वैष्णवी
वाराही घर घोर घर घर मुखे चैनेशवायुगा हमारी जगह एक परिक्रमा मानसिक ध्यान कालिक पापा कार सर्वाणि दर्शन्तु प्रदर्शनां पदे पदे पापनामि नजानां भूतवासनां पूजास्ते व्रजानां सर्वतां परमे विष्णवे नमः इंद्राणे नमः। अब एक अपने पितरों को याद कीजिएगा। ओम हरि ओम लैंड से जोड़ना ओम देवता जो पितृभ्यो नमः स्वाहा सुधा भेते कमाल श्यामलाकाय ओम गोप गोपीश्वराय ओम लीलापकाय ओम परज्योतिषे गोर्धन चल उद्धारकाय ओम कामदर्गाय ओम वज्रोत्सवाय ओम तुलसी भूषिताय निष्ठिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारदाय ओम कंसारये ओम नरकांतिकाय ओम शमंतक मणिधर्ते ओम नरनारायणात्मकाय ओम परम पुरुषाय ओम अनादये ओम ब्रह्मचारिणे ओम सत्यभामानताय ओम जैने ओम सुभद्रा पूजाय ओम परब्रह्मणे ओम पन्नगासुरवाहनाय ओम जल क्रीडा समासक्त ओम नमः सभी कहिएगा ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय ओम विरूपाक्षाय ओम अंबिकानाथाय ओम श्रीकंठाय ओम भक्तवत्सलाय ओम ललाटाक्षाय ओम कलिकालाय ओम कृपानिधये राधा कृष्ण स्वरूप साधु के ओम नमः संभवाय नमो भवाय नमः शंकराय च महेश्वराय नमः शिवाय शांतधरा शिवाय नमः भवाय नमः शंकराय च महेश्वराय नमः शिवाय च शंकराय च परमात्मा को सुनते समय समझे श्री शिव साधु शिव स्वरूप साधु तेज चलो कोई जाओ कर जाओ
भगवती तू देन
श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुख सनकादि ऋषि की सब यजमान बंधुओं की जय श्री राधे नमः पार्वती तटे महादेव
सभी जमानत में विलग विलग क्षेत्रों से पधारे सभी विद्वान मंडली के परम पावन पवित्र सानिध्य में बैठ करके और आप सभी शुभ संकल्प से अथक परिश्रम से और भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत जी को माध्यम बना करके सौभाग्य भगवान की कथा कहने का, भगवान की कथा सुनने का ये देव दुर्लभ अवसर हमें प्राप्त होता है। क्योंकि सज्जनों, स्वर्ग में भगवान की कथा होती तो स्वर्ग के देवता लोग अमृत का कलश लेकर के राजा परीक्षित के पास क्यों आते कि परीक्षित जी आप इस स्वर्ग के अमृत को पी लो और ये भागवतामृत हमें पिला दो, ऐसा कहने क्यों आते? तो स्वर्ग में अपने पुण्य का, की कृपा का फल है कथा। अपने पुण्य से कथा नहीं मिलती है कथा। इसलिए सज्जनों इस 7 दिनों को संवार करके रखो। एक भी मिनट हमारा व्यर्थ चला जाए इसके लिए कोशिश मत करो। एक भी सेकंड को व्यर्थ न जाने दो। प्रत्येक मिनट में ऐसा इन 7 दिनों में अपने तन को, अपने मन को भगवान में ऐसा समर्पित कर दो। उसी के लिए हम लोग इन कथाओं का श्रवण करते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से कि सूत जी, कोई भगवान का भक्त हो, भागवत को सुने, भागवत को सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। कपट चलो कपट चलावा निर्मल मन सो मोहि पावोहि कपट चल सिद्ध मोहि कपट चल चित्र तो भगवान कहते हैं तुम बनावटी पर मत करो, दिखावा मत करो। जो बनावटी पर करते हो और ऊपर से कहते हो हे राम जी मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, मन में कई प्रकार के छल कपट रखते हो, ऐसे राम जी हाथ नहीं पकड़ते हैं। निर्मल मन को, निर्मल 2 चीज भगवान ने हमको दिया, एक मन और एक बुद्धि। एक को हमें लगाना है संसार में, एक को लगाना है भगवान में। मन को लगाना है भगवान में और बुद्धि को लगानी है हमें संसार में। गांठ बांध लीजिए इन बातों को। मन को भगवान में लगाओ, पर हमें ठीक उल्टा कर रखा है। बुद्धि को लगा दिया भगवान में, मन को लगा दिया है संसार में। भगवान का हर काम मन से करो और संसार का हर काम बुद्धि से करो। बालकृष्ण भगवान की जय। संसार का हर क्रिया बुद्धि से करो। कोई तुम्हारी बहुत तारीफ करे ना, वहां पे बुद्धि लगाओ। इतनी तारीफ कैसे करता है भाई? कोई तुम्हारी बड़ी बुराई करे, वहां पे बुद्धि लगाओ। कोई तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहे महाराज आप तो ऐसे हैं, वैसे हैं, तैसे हैं, अमुक हैं, वहां बुद्धि लगाओ। इतनी तारीफ कर क्यों ना है भाई? संसार का हर काम बुद्धि से करो और भगवान का हर काम मन से करोगे तो भैया तुम्हारे यहाँ कभी अशांति पैदा नहीं होगी, हर हमेशा शांति बनी रहेगी। क्योंकि बुद्धि को भगवान में लगाएंगे तो बुद्धि तर्क करती है। भगवान में जल तो चढ़ाओगे पर बुद्धि तर्क करेगी, अरे जल तो चढ़ा रहे हैं पर ये भगवान है भी कि नहीं भी है। आंखों से दिखने में भगवान में पत्थर, चांदी, पीतल देखना ये अपराध है। लोग कहते हैं अरे वहां तो पीतल की मूर्ति है, वहां तो पत्थर के भगवान शंकर हैं। पत्थर के तो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा हृदय है, तुम्हारी बुद्धि है। भगवान पत्थर के नहीं होते, भगवान तो भगवान होते हैं। उनके लिए पत्थर की गणना करना, चांदी की गणना ये नहीं करना चाहिए। बस जाना चाहिए भाई छुपकेश्वर महादेव है, पत्थर के हैं किसके हैं ये नहीं, इसको नहीं जाना है।
बालकृष्ण भगवान की जय हो। तो धुंधुली देवी का इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति बड़ा आदर का भाव था। आत्मदेव पंडित जी अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे। सोचते देखो तो सही, मेरी पत्नी कितनी पतिव्रता नारी है, मेरे आते मेरे कितना स्वागत करती है। पर उन्हें क्या पता कि ये दिन भर लोगों की बुराई करती है, पर शाम को ही माला लेकर के देहली में खड़ी रहती है। सजनों, धुंधुली देवी का मन पवित्र नहीं है। आंगन में तुलसी का बड़ा सुंदर एक 7 वर्ष हो गया, आंगन में गाय जो बदी। पंडित जी मन में बैठे बैठे विचार करने लगे, क्या बताऊं, तुलसी को रोज जल देता हूं तब भी तुलसी सूख जाती है, और आंगन में गाय बदी है। 6 वर्ष से गाय ने भी बच्चे बच्चियां नहीं दिया, ये भी बांझ हो गई है। सदन पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं, और कहीं ज्यादा ही अच्छे मिल जाएगा। जब तक पड़ोसी को उखाड़ के फेंक कर दे तब तक छोड़ देगी नहीं, ज्यादा ही अच्छे मिल जाएंगे। पर पड़ोसी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं अच्छे वाले। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ, और आत्मदेव सबसे एक ही बात कहते, क्या बतावे प्रभु, आंगन में एक गाय बधी है, वो भी बाज हो गई, और एक ही कारण है कि आपके घर आपकी कोई संतान नहीं है, आपके घर पुत्र नहीं है, इसलिए आपके पितर आपसे नाराज हो गए, इसलिए आपकी तुलसी सूख गई, इसलिए आपकी गाय भी बाज हो गई। अब तो आत्मदेव पंडित जी बोले, क्या मालूम, पानी तो रोज देता हूँ। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हारे घर बेटा नहीं है ना, इसी पाप की वजह से तुम। और रोते रोते पंडित जी महाराज ने मन में विचार किया, अब जंगल में जाऊंगा, नारायण की साधना करूंगा, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगूंगा। आत्मदेव जी ने घर छोड़ के वन में चले गए, जंगल में जाके बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, तो मेरे गोविंद का भजन करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राम मेरो है, श्री कृष्ण मेरो है, श्री राम मेरो है, श्री कृष्ण मेरो है, श्री राधा मेरी है, श्री सीता मेरी है, श्री राधा मेरी है, श्री सीता मेरी है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। आत्मदेव पंडित जी महाराज जंगल में गए, बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके अखंड भगवान की साधना करने लगे। साधना करते करते आत्मदेव जी को महीनों बीत गए। एक दिन आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कर रहे थे, इतने में भगवान ने सोचा, भैया भगवान नारायण एक सन्यासी का वेश बना करके, सन्यासी महात्मा जी पास में गए
और पंडित जी से कहा, पंडित जी कथम रोदिसि विप्रत्वम् काते चिंतावलीयसि। कथम रोदिसि विप्रत्वम् काते चिंतावलीयसि। आपको क्या चिंता है? वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपके मन में कौन सी पीड़ा है? स्वस्य दुःखस्य, आपको कौन सा दुख है? आप कहिए मुझसे। पंडित जी ने मन में विचार किया, आंख खोल करके देखा, लाल वस्त्र में सन्यासी महात्मा वलिष्ठा कर्मण त्यज संसार वासम। सन्यासी महात्मा ने कहा, पंडित जी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। यदि पुत्र हमारा जब नहीं होता है ना, तो बच्चा माँ बाप 2-3 साल तक रोते हैं, और 2-4 साल के वो मन में बना लेते हैं कि भैया अब तो हुआ नहीं, हमारे भाग्य में था ही नहीं, तो होगा कहाँ से। 2-4 साल तक रोते हैं, फिर मन में सोच लेते हैं कि यार भाग्य में नहीं था, होगा कहाँ से। और सन्यासी महात्मा ने कहा, पंडित जी यदि पुत्र होकर के दुराचारी हो गया, कुपुत्र हो गया, तो सर्पो दशति काले तू दुर्धर्ष पदे पते। सांप तो एक बार डस देता है और मौत के घाट जीव को उतार देता है। दुष्ट दुराचारी बेटा यदि घर में हो गया तो हर कदम पर माता पिता को डसता है। इसलिए पंडित जी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणो गति। ये पुत्र प्राप्ति की जो तुम्हारे मन में कामना है, इसका तुम त्याग कर दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। पंडित जी कि वासनाओं को मन से निकाल दो। ये संसार की जो कामनाएं हैं ना, तो ये कामनाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है सज्जनों। एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना पीछे लग जाती है। संसार के अब एक कांटे को निकालो, दूसरा कांटा चुभ जाता है। जब तक मकान नहीं था दिल्ली में, तो दिन रात यही दिमाग में रहता, कब मकान बने, कब मकान बने, कब घर बने। और जब घर बन गया तो भैया 2-3 कमरे बन गए। तो अब 2-3 कमरे बन गए, अब तो शांति हो जानी चाहिए। लेकिन 2-4 साल के फिर एक मकान का कांटा, एक कांटा निकाला, दूसरा कांटा चुभ गया कि भैया सिंगल ही रह गया, मकान हमारा डबल होना चाहिए, ताकि नीचे किराए पर लगाए, ऊपर हम रह गए। एक कांटा निकाला, दूसरा कांटा चुभ गया, चलो कोई बात नहीं, 2 मंजिला भी बन गया। फिर तीसरा कांटा लग गया कि भैया मकान तो बन गया, अभी गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी भी आ गई। फिर चौथा कांटा लग गया कि भैया गाड़ी तो हो गई, अभी ड्राइवर भी होना चाहिए। इसे सन्यासी महात्मा ने कहा, पंडित जी इस संसार के एक कांटे को निकालो, दूसरा कांटा चुभ जाता है। इसे संतोषम परमम सुखम, जो मिला है, जितना मिला है, जहां मिला है, जैसे मिला है, वह प्राप्त कोई पर्याप्त समझ करके खूब भगवान की साधना करो, यही जीवन का सार है। और कहा, पंडित जी बेटे की कामना करते हो ना, कितने के तुम बेटा बन गए, कितने तुम्हारे बेटा बन गए, कोई गिनती है आज तक? कितने के तुम पितृ कहाए, केते पितृ तुम्हारे, गया बनारस कर कर थाके, देत देत पिंडिहारे। कितने के तुम बाप बन गए, कितने तुम्हारे बाप बन गए आज तक? कोई गिनती है? अरे भैया हमारा संसार के साथ सच्चा संबंध होता तो हमारे दादा परदादा कभी चिट्ठी लिखते हमको को, बेटा मैं स्वर्ग में हूँ, वैकुंठ में हूँ, तू कैसा है, तेरा घर कैसा चल रहा है? इसलिए सन्यासी महात्मा ने कहा, पंडित जी ये शरीर का संबंध है संसार से और आत्मा का संबंध है मेरे गोविंद से।
बालकृष्ण भगवान। शरीर का संबंध संसार से है, शरीर से संसार की खूब सेवा करो, तो मन को मेरे गोविंद में लगाओ, यही जीवन का सार है। इसलिए तो हमारे दादा कब तक थे, जब तक संसार में आग नहीं लग गई शरीर पर। जहाँ संसार में शरीर जल करके भस्म हुआ तो उन्हीं के साथ हमारा संबंध भी जल के भस्म हुआ। इसलिए शरीर का संबंध है संसार से। बहुत सारा ज्ञान का उपदेश किया। कितने के तुम प्रेम संगता, भाव सैव सांद्रात्मा, बुधै प्रेमानिगत्यते। कितना बड़ा धर्मोपदेश किया सज्जनों। ये भागवत जी का एक श्लोक भी यदि हमारे जीवन में बैठ जाएगा ना, हमारे 7 दिन में यदि हमारे दिमाग में बैठ जाएगी ना कि भैया अब तो हमको ऐसे ही करना है, 7 दिन में एक बात दिमाग में बैठ जाएगी तो हमारा कल्याण होने में फिर संदेह नहीं है। सन्यासी महात्मा ने कहा अनन्य ममता विष्णु। पंडित जी, जैसी ममता जैसा प्रेम हम संसार में करते हैं, उसका आधा प्रेम भी हमारा ठाकुर जी के चरणों में हो जाए ना, भगवान के चरणों में, तो महाराज भाव सैव सांद्रात्मा बुधै प्रेमानि गत्यते। जितना मोह, जितनी माया, जितना प्रेम संसार में हम दिखाते हैं, इसका आधा भी मेरे गोविंद के चरणों में हो जाएगा तो कल्याण फिर संदेह नहीं है। बहुत समझाए मुझे, ये अध्यात्म इतना बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए। आपके बस में